मैं अमृत बिसारिया मंच को नमन करती हूँ। आप सभी का अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर धुन मन के एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे इस पहले आयोजन को गरिमा प्रदान करने वाली हमारी आमंत्रित अतिथि डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप दिल्ली निवासी हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं, शिक्षिका, कवियत्री, लेखिका, संपादक एवं समीक्षक हैं। कविता प्रवाह राष्ट्रीय साहित्य समूह व कविता प्रभा ई मासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक होने के साथ साथ अनेक पत्रिकाओं में संपादन कार्य कर रही हैं। आपने एमएससी, एमफिल, पीएचडी, बीएड व काउंसलिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया है। हिंदी अध्यापन और वायुसेना विद्यालयों में प्रशासनिक सेवाएं दी हैं। अब्दुल कलाम से प्रशंसा पत्र प्राप्त कर चुकी प्रभा जी को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया गया है। आपकी 6 एकल काव्य संग्रह, 4 संपादित संकलन तथा 32 से अधिक साझा संकलनों में योगदान दिया है। आपका स्वागत है हमारे मंच पर। आपके मन की धुन से सुशोभित करी। स्वागत है आपका, स्वागत और वंदन है। अब मंच आपके हवाले है कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत दीदी। और इतने सुंदर मंच अमृत प्रवाह अंतरराष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आशीर्वाद मिल रहा है माँ शारदी का, जो आज मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ। हर एक मंच हम जैसे कलाकारों को, रचनाकारों को एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहां से हमारी कला और निखरती है और दूर दूर तक पहुंचती है। तो आज दुबई में भी पहुंचेगी और भी अन्य शहरों तक और देश तक पहुंचेगी, देशों तक। तो ये बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मैं अपनी प्रस्तुति इस मंच को दूंगी। आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय से वंदन, नमन। स्वागत है आपका, और स्वागत है जी, और शुरू करती हूँ जैसी कि परंपरा होती है माँ शारदे वंदना से। और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ माँ वीणा पानी को आपके मंच पर आने के लिए आह्वान करती हूँ कि वे आएं और हमें आशीर्वाद दें। माँ आपकी भक्ति का स्वर छंद यह मन मोद है, ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रही है? आपके दर्शन मनोहर साउंड थोड़ा तेज करो। और अमित शुद्ध है। क्या बंद हो गया? माँ आपकी शुभ भक्ति का स्वर छंद यह मन मोद है, आपके साउंड तेज और करो। अमित शुद्ध है। सरिता बहे सर की माँ आप देती वर हमें, जन जन नमाते शीश चरणों, भक्त जन तप में रहे, अर्जित करे ज्ञान नित हो, ध्यान में एकाग्रता सिंचित रहे, सार तस भाव मैं कमेंट्स जो कैसे कर सकती हूँ? धारता किंचित नहीं कैसे? के कभी हो कठिन पथ साधना, कटक खिले पुष्प बन माँ पूर्ण आराधना, रच देना बल ज्ञान को पूर्ण रहे कामना, आवाज नहीं, साउंड
उच्चार वेदों का करिया कर रहे प्रार्थना वंदन करे पद्मासनी पर विधा का ज्ञान दो परिमल सृजन सूर्य आसित माँ कृपा दो हाँ माँ कृपा दो। माँ शारदे के चरणों में ये शब्द सुमन मैंने सब अर्पित किए और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ आज इस मंच पर पावन मंच पर विराजित हो गई हैं और मैं अपने काव्य प्रस्तुति आगे बढ़ाऊंगी। और इससे पहले मैं जो हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप कहें अमृत दीदी तो मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे फोन में उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। जी 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 और जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर जी जी हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी की उपस्थिति हुई है। हमारे साथ आदरणीय रोहित बिसारिया जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं, लगातार टिप्पणी कर रही हैं। उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही हमारी अमृत दीदी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। हो सके तो इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक श्रोतागण साथ जुड़ सके। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अब क्योंकि नवरात्रि चल रही, इतने पावन दिन हैं, तो माँ अम्बे को भी उनके जो अनेक रूप हैं उनको एक अपनी वंदना जो हरिगीति का छंद में है समर्पित करती हूँ। माँ योगिनी है रूप पुनीता, योग 64 धारती, कर घोर का वध साधना से साधकों को तारती। माँ भगवती माँ के शारदे अवतार हो, माँ के विस्तार से ही शक्ति का संचार हो। है आप दुर्गा शैल पुत्री, चंद्र घंटा शांभवी, कात्यायनी काली वाणी, स्कंद माता भार्गवी, होते रूप है लेकिन मैं वीडियो बीच में योग सीखे आपसे, कर जोड़ लेकिन मानित बड़े नहीं आ रहे हैं क्यों? मैं यहाँ हैं क्यों नीचे क्यों आ रही ज्ञान हूँ? माता जाप से आभार लेकिन डिस्टरबेंस ना हो तब ब्रह्मचारिणी, कर स्क्रीन आप रहा है नीचे रहे देखो उसको साधक नम फुल के स्क्रीन माता रुक रहा है मत करो मत करो लोग करे हम वंदना कर आचमन। माँ योगिनी का रूप धर कर फिर जगत में आइए, 10 मिनट बाद मैं सारे नाम पढ़ लूंगी एक बार, नित है ना? जन्म तो बता लेते देना 10 मिनट का प्राण हर ले जाइए। हे अंबिके माता भवानी, आप स्वर वह दीजिए, संसार में हम प्रीत भर दे, भाव निर्मल गलत नाम दे कीजिए। दी क्या? चरणों बसे स्वर्ग मेरा नाम गलत है। आपके आशीष मामा तेरे सुख की नित नवाते शीश को। तो एक प्रस्तुति माँ के चरणों में, और बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और इस पावन दिनों में नवरात्रि में और बसंत कहना चाहिए, इस पावन मौसम में अमृत दीदी ने मुझे इस पावन मंच पर आमंत्रित किया। ये सब संयोग होता है या फिर माँ शारदे
ही कुछ रास्ता चुनती हैं कि हमें कहाँ कहाँ किस तरफ जाना है। तो शायद वही गढ़ती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही मानती हूँ। और जब माँ की बात हो गई, तो माँ अम्बे की बात हो गई, तो अपनी माँ की बात भी करूंगी मैं। और एक छोटी सी रचना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं प्रस्तुत करूंगी, अपनी माँ, मारिया लिख दिया है मेरी माँ अंग्रेजी प्रभा। का। और इस रचना का नाम दिया है मैंने माँ मुस्कान जिंदगी की, जो हमारे मंच का लोगो भी है और स्लोगन भी है। सचमुच, सचमुच माँ सब जानती है। सचमुच माँ सब जानती है, मेरे झूठ, मेरे सच, मेरे बहाने, मेरे ठिकाने, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी खुशी, मेरे स्वप्न, मेरी कमजोरी, मेरी ताकत। आंखों में सूक्ष्मदर्शी है शायद, तभी तो हृदय के हालात समझ लेती है, जो अभी तक नहीं लिखा। फसाना जाने कैसे मां पढ़ लेती है। अक्सर मैं नजर नहीं मिलाती थी, अक्सर मैं नजर नहीं मिलाती थी, मगर माँ मेरी सब गलतियां जान जाती थी। आज भी रख रही होगी, आज भी रख रही होगी हिसाब बही खाते में, घटा रही होगी मेरे गम, बढ़ा के खुशी मेरे खजाने में। सचमुच, सचमुच मेरी तमन्नाओं की जायदाद वही संभालती है। आज भी, आज भी पल पल मुझे वही पालती है। आज भी, आज भी। और ये एक रचना छोटी सी माँ के नाम। और हमारे साथ आदरणीय लक्ष्मीलाल जी लगातार जुड़ी हुई हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां भी लिख रही हैं हमारे साथ। सुहाना डॉल जी जुड़ी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। आपको पसंद आ रहा है हमारे साथ। आदरणीय संजय गुप्त जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे जुड़े हैं, आगरा से जुड़े हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वरिष्ठ कवि हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। और इतना सुंदर मंच है तो मैं 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करूंगी इनका ये और पूरा एक होगा ना, कुंडलिया पूरा छंद कर देती हूँ कर आपको। देना है ना। क्योंकि अब जब बात हो गई माँ अम्बा की, माँ शारदे की, अपनी माँ की, तो साथ में मैं बात करूंगी मेरे अपने राम की। तो चलिए इस कुंडलिया छंद के साथ में एक भजन के, राम भजन की ओर बढ़ूंगी। जी माँ तो माँ होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना तुमसे मांगती, सुनो आशीष, बुरा नहीं सोचो कभी, नहीं कष्ट दूंगी, नहीं कष्ट दूंगी, किसी का और ना दुखा, सामर्थ्य का डरती खुशियाँ जाओ, प्रभा न हो संताप, समय मुश्किल कितना, कलुषित न चाहती तुमसे इतना, चाहती तुमसे इतना। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस हमारे भाव कलुषित ना हो, क्योंकि भाव कलुषित हो गए तो फिर जीवन भी ऐसे ही हो जाता है। तो सब गलतियां कर लें छोटी मोटी, लेकिन मन साफ रहे तो बेहतर रहेगा। चलिए तो राम के चरणों में एक भजन रखती हूँ, विधाता छंद पर है ये आधारित, और जानी पहचानी धुन होगी इसकी। वही है विधाता छंद की धुन भी। और देखिए राम राम को बुलाती कैसे शुरुआत होती है। हुई ना देखो गगन फैला, उजाला है, चहक खगरागिनी गाए, होगा दिन कर आवाज क्लियर नहीं हो रही है ना। पवन बहती
लय में गा मधम रही है ना, थोड़ी दूर है शायद। सुवासित सांस कर जाती, पहन के स्वर्ण आभूषण, किरण श्रृंगार कर आती। जब भोर होती है उसके बाद क्या क्या होता है? सुमन कलियां झटकती है, कमल नव पुंज हर्षाए, बहुत पावन गा चरण प्रभु के जो चढ़ जा, बुहारे चौक घर आंगन सजाते, द्वार खोली, बजे घंटा किसी मंदिर, मधुर मंत्रों भरी बोली, नयन सुख आज तो पाए, चले रघुनाथ के द्वारे, रहे उर्भाती उजियारा, हृदय छवि राम की धारी, मीठे सन जन जन के वध में है नए, नया फिर हो गया जीवन, सिया श्री राम है लाए। और मैं क्या कहती हूँ, अगर मैं द्वारे पहुंच गई अब भगवान के, क्या बोलती हूँ मैं? नहीं नीत ही पावन करूं क्या राम को अर्पण, बहुत से डाल हे प्रभु जो दर्पण, तो दर्पण में अगर झांकेंगे तो सच्चाई खुल जाएगी। तो वही है, राम जो है वो दर्पण है, किस मुंह से जाऊं, इतने पाप किए। नयन कैसे मिला परहित काज कर पाई, क्षमा कर दो सभी त्रुटियां, रही अरदास बनाई। और क्या चाहती हूँ मैं? अंतिम पद देखिए, करूं करूं सेवा सब हरि की, बनी निर्मल काया, सुकर्मों से भर गठरी गई, कब साथ है माया, मुझे है आसरा, मुझे है आसरा प्रभु का, में मन रखा है, नहीं कुछ का की दुनिया मुझे प्रभु ना पाया है, नहीं कुछ का की दुनिया छे मेरा राम पाया है। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी मधुर प्रस्तुति आपकी, और हमारे मंच से काफी हमारे प्रशंसक जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और देखिए सोहन डॉल भी, सुहाना डॉल भी जुड़ गई हैं, अनुपम प्रस्तुति कह रही हैं। और आगे चलते हुए लक्ष्मी लाल जी भी जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और लगातार सुहाना डॉल जी जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं, संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और कुछ नाम आगे निकल गए हैं, बाकी नाम तो प्रभा जी ने आप लोगों के लिए ही हैं। रोहित बिसारिया जी भी जुड़ गए हैं और सभी कह रहे हैं बहुत अद्भुत प्रस्तुति, बहुत अद्भुत प्रस्तुति। आप सभी जुड़े हुए साहित्यकारों का मेरा नमन और वंदन। और जुड़े रहिए जब तक हमारे सामने हमारी इतनी मधुर आवाज को कोकिला कंठ प्रभा जी जब तक हमारे सामने है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ जो भी उपस्थित हैं, प्रबुद्धजन, उन सबको प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति ही कार्यक्रम की सफलता होती है और हमारा मनोबल भी बढ़ाती है। तो मैं बिल्कुल बहुत स्नेह और सम्मान के साथ आपको प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। और चलिए आगे बढ़ती हूँ। सब कुछ हमें प्राप्त होता है और प्यार कैसा होता है? सबसे पहले प्यार, जैसे प्यार की परिभाषा नहीं होती। प्यार को हर कोई अपने अपने तरीके से बांचता है। उसका जो सार है, जो जिसको समझ में आता है, वो उसी तरह से उसको देखता है। तो मेरे लिए प्यार के रंग कैसे हैं? एक छोटी सी कविता यूं ही लिख दी कवि। देखिएगा, प्यार के रंग, प्रकृति के ढंग। प्यार के रंग प्रकृति के ढंग बहुत ही गहरे, बहुत ही प्यारे। पावन हुए पारिजात फूल बन, कान्हा के नित चरण पखारे। सजे कोपलों से अधरों पर, कभी गुलाब से लाल खिले। सांझ अरुणिमा से सिंदूरी, परिणीता की मुस्कान बनी। कभी पीत पीतांबर जैसे राधा के नैनों में बसे। शोभित वसन श्याम के तन पर अप्रतिम सजते। चुनर हरित संपदा बनकर, चुनर हरित संपदा बनकर धरा का अप्रतिम श्रृंगार करे। छाए पूरब से पश्चिम तक उर्मे एक आकाश धरे। इंद्रधनुष से उगे गगन में, इंद्रधनुष से उगे गगन में नीलाभ छटा बन लहर समाते। कल कल जलधि का रूप सजाते, कल कल जलधि का रूप सजाते। वायु में अस्तित्व विलीन कर, वायु का कोई रंग नहीं होता ना। वायु में अस्तित्व विलीन कर अनुभूति प्राणों की भरते। सांसों में गहरे तक खुलकर रूप अनूप सजाते रहते। वही सांस जब प्राण बन के जाती है तो हमारा चेहरा, हमारी काया खिलने लगती है। तो वो रंग आता कहाँ से? वायु से, सांसों से। तो वही बात कही है कि वायु में अस्तित्व विलीन कर अनुभूति प्राणों की भरते। सांसों में गहरे तक खुलकर रूप अनूप सजाते रहते। जीवन के कैनवास के रंग, जीवन के कैनवास के रंग, ये अनगिनत प्यार के रंग, सुबह और सांझ के रंग, तेरे मेरे प्यार के रंग, तेरे मेरे प्यार के रंग। तो प्यार के रंगों का बहुत है, बहुत सारे रंग हैं, जो जैसे देख ले उसको वैसा ही लगता है। तो एक प्रयास था कि इन रंगों को प्रकृति से जोड़ने का, कि भांति भांति के रंग जो होते हैं वो प्यार के ही तो हैं। और एक गीत रखना चाहूंगी मैं, विष्णु पच्छन में है, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि हर मंच पर इस गीत को पढ़। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना, आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, दौड़ में भाग रहे हैं हम। एक कोई रेस हो रही है जैसे कुछ पानी की। उसमें क्या होता है, अक्सर हम अपने घर के, परिवार के, खासतौर से माता पिता को कम समय दे पाते। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हाँ वे हैं, ठीक है, माता पिता ही तो हैं, उनकी जरूरतें हमने पूरी कर दी, सब कर दिया। नहीं, कुछ और भी है। तो देखिएगा क्या वे माता पिता ही नहीं है, कुछ और भी। सांसों, हमारा जन्म उन्होंने दिया, ये सांसें उनकी देन है, तो भगवान से कम तो नहीं हो सकते ना। लेकिन ये बात
समझ में आते आते बहुत देर लगती है हमें, बहुत देर, और उनको हम संभालते नहीं या वे उतना ध्यान नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। सांसों में जो जीवन सींचे अमर प्रेम कहते, मंदिर मंदिर अब कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे क्या मेरे ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। सांसों में जो जीवन सींचे अमर प्रेम कहते, इन्होंने क्या जब से लिखा है ये? आया तो इनकी मिट्टी आवाज से नहीं आ की रहा है। गुड़िया, भाव तुम्हारी में आ रहा है। सरिता, नहीं आ रहा उद्गम पावन मात कोख है, अंश पिता पलता, परम पिता के है? नहीं आ रहा है। यहीं तक आया पंच था। तत्व ही रग रग में बहते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। तू मुस्काता माँ हंस ये कौन आ देती, जाता है बार बार, यही रोक देते हैं। कष्ट सभी ये क्या हरती, सीरियल है? कितनी उसकी कठिन तपस्या, सांस एक नहीं प्रमोद झा लिख रहे हैं बहुत। तनती। तो माँ जो है उसकी, लगता है सब कुछ बहुत आसानी से कर रही है, लेकिन बहुत कठिन तपस्या होती है, कभी नहीं थकती है, कभी हार नहीं मानती है। वही बात है इसमें। तो मुस्काता माँ हंस देती, कष्ट सभी हरती, कितनी उसकी कठिन तपस्या, सांस नहीं नहीं आ रहा है मेरे भाई। तनती। हर घर में है मातु यशोदा, कृष्ण बसते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। माँ है, माँ यशोदा ही है, माँ देवकी है, आपके घर में ही है, तो भगवान कृष्ण तो होंगे ही होंगे यहाँ, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस माँ के दर्शन करो। यही भाव मैंने इसमें रखे, और अब मैं पिता को समर्पित करती हूँ ये बंद। भारत को स्वेद बूंद में पिता श्रमिक बनता, नित नव गुण से तुझे सजाता, श्रेष्ठ मनुज गढ़ता, चरणों की रज माथ लगा ले, नंद रूप धरते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। सांसों में जो जीवन सींचे अमर प्रेम कहते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। तो बिल्कुल ईश हमारे हृदय में ही रहते हैं, और माँ यशोदा, माँ देवकी जब हमारे घर में है तो कृष्ण तो यहाँ होंगे। पिता हमारे नंद जैसे हैं जो श्रमिक बनते हैं, हमारे सपनों को साकार करने के लिए रक्त भी बहाते हैं, पसीना भी बहाते हैं, और अच्छे से अच्छा गुण सिखाते हैं, कभी नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम करें। तो बस मंदिर जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर में पहले अगर आप अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता होगी। भगवान आपको वहीं से आशीर्वाद देंगे, वे खुद आएंगे आपके घर। यही भाव मैंने लिखे, और चलती हूँ, नहीं, आगे वही बढ़ती हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। मुझे भी ये और चीजें सही नहीं लगती।
जब इतना कुछ हम पा लेते हैं, अपनी ड्यूटी सबसे बड़ी पूजा है बेटा। पर तो धन्यवाद देना भी हमें नहीं लोग करते जरूरी हैं। होता है इस पूरे मन में ब्रह्मांड केवल का। फोटो खिंचवा कहते हैं ना, सारी जो ऊर्जा है नहीं होता है दोनों। वो इस ब्रह्मांड में है, वही हम ग्रहण करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक है तो हमारे सकारात्मक ऊर्जा आती है हमारे भीतर, और यदि हम नकारात्मक विचार लेकर चलते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है। मैं बोलूं तो कैसे, इसलिए बोलने का मन होता है बीच अगर में। हम मांगते हैं ब्रह्मांड से, भगवान से, सृष्टि से, प्रकृति से, तो धन्यवाद भी करना जरूरी होता है, और कुछ ऐसा भी करना जरूरी होता है कि ये जो हमें मिला है, जो प्राप्त हुआ है, वो भी उसका कुछ ऋण हम चुका सके। तो देखिएगा मेरी कविता, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। मैं तुम्हारी ऋणी, हाँ, मैं तुम्हारी ऋणी हूं, कैसे ऋण चुका पाऊंगी, सोचती हूँ अक्सर क्या कभी ऋण हो पाऊंगी। हवा से सांसों का ऋण, दृष्टि से आंखों का ऋण, हवा से सांसों का ऋण, दृष्टि से आंखों का ऋण, क्षितिज से उड़ान का, सफर से मुकाम का, जल से जीवन का, मेघ से सावन का, प्रियतम से प्रीत का, साज से संगीत का, मिट्टी से काया का, वृक्ष से छाया का, राह में हम साया का, माता पिता से जन्म का, परिजनों से प्रेम का, धरा से धैर्य का, गगन से विस्तार का, धरा से धैर्य का, गगन से विस्तार का, सागर से चिंतन का, विस्तृत होते मन मंथन का, सूरज से तपन का, कैसे चुका पाऊंगी, क्या कभी ऋण हो पाऊंगी। अनगिनत है इच्छाएं, लगभग रोज ही हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, कभी कपड़े, कभी गहने, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी घर, गाड़ी, और भी बहुत कुछ। तो हर दिन कोई ना कोई एक इच्छा होती है, और कुछ नहीं तो अच्छा एक बढ़िया सी चाय ही मिल जाए, बढ़िया सा कहीं डिनर ही कराएं। तो मतलब प्रतिदिन इच्छाएं हमारी उगती रहती हैं हमारे मन में। तो वही बात कहती हूँ, अनगिनत है इच्छाएं, पनपती नित कामनाएं, प्रतिदिन मांगती हूँ पूर्ण हो संभावनाएं। अनगिनत है इच्छाएं, पनपती नित कामनाएं, प्रतिदिन मांगती हूँ पूर्ण हो संभावनाएं। ईश्वर, हे ईश्वर तुम हो दाता, हे ईश्वर तुम हो दाता, सृष्टि जीवन दायिनी, सब कुछ तुमसे पाया, सब कुछ तुमसे पाया, कैसे तुमको लौटाऊं। चरणों में नतमस्तक हो, चरणों में नतमस्तक हो, बस एक और आशीष पाऊं, इस सृष्टि को सजाऊं, प्रकृति फिर हरी बनाऊं, इस सृष्टि को सजाऊं, प्रकृति फिर हरी बनाऊं, किसी को पंख दे जाऊं, किसी को लक्ष्य तक पहुंचाऊं। शायद, शायद मैं ऋण हो पाऊं, शायद, शायद मैं ऋण हो पाऊं। तो यही बात है, और सच्चाई भी यही है कि अगर हम किसी की मदद कर दें, किसी को, किसी के सपने को पूरा कर दें, किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दें, इस सृष्टि में चार कहीं पेड़ लगा दें, पौधे लगा दें, स्वच्छता रखें आसपास, कुछ भी छोटा छोटा प्रयत्न भी करें, तो शायद कुछ हम वापस इस सृष्टि को दे पाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। हमारे हाथ में जितना है उतना भी अगर ईमानदारी से करें, किसी का दुख सुन लें, किसी के दुख में काम आ जाए, मुझे लगता है बहुत है ये सारे काम। 2:40 से किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ सुनीता चौहान दीदी जुड़ी हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बाकी हमारे साथ सुहाना डॉल जी, अमृत बिसारिया दीदी भी जुड़ी हुई है, लगातार हमें टिप्पणियों से आशीर्वाद और स्नेह दे रही हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लक्ष्मी लाल दीदी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए अब प्रकृति की बात ना करूँ तो सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में हूँ मैं, अभी गर्मी है बहुत, तो बाहर इसलिए नहीं जा सकते कि गर्मी है, बिना एसी के काम नहीं चलता। लेकिन 1 महीने बाद यहाँ इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि तब भी मौसम तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो जाता है कई बार कि सांस नहीं ले पाते। तो उसी मौसम को देखकर मैंने लिखा था
क्योंकि इससे पहले मैं बेंगलुरु में थी और जब दिल्ली आई, ऐसा नहीं है मैं दिल्ली की ही हूँ, दिल्ली से बैंगलोर गई थी, बैंगलोर से जब वापस आई तो सचमुच ये ही शब्द निकले मेरे। तो कुछ दोहे तहत में पढ़ूंगी आपके समक्ष, जो चिंता का विषय है, और इसमें कुछ अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वातावरण, इसको नाम दिया है, कुछ दोहे हैं, देखिएगा। धुंधला नीला नभ हुआ, धुंधला नीला नभ हुआ, कालिख जैसा रंग, प्रकृति हो रही अधमरी, रेत जमी हर अंक। प्रकृति हो रही अधमरी, रेत जमी हर अंक। सांसें गिन गिन ले रही हवा शहर की आज, सांसें गिन गिन ले रही हवा शहर की आज। मैला वातावरण हुआ, धुआं कर रहा राज। मैला वातावरण हुआ, धुआं कर रहा राज। फूल शुष्क सब हो रहे, तरुके पीले पात, कंक्रीट फुटपाथ ने किया क्रूर आघात। आपने देखा होगा सड़कें बन जाती हैं तो पेड़ जहां पे लगा होता है उसके चारों ओर उसको घेर दिया जाता है, फुटपाथ बना दिया जाता है, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं धीरे 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 वो मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। तो वही बात कही है मैंने यहाँ पर। धूल शुष्क सब हो रहे, तरुके पीले पात, कंक्रीट फुटपाथ ने किया क्रूर आघात। ताल तलैया सूखते, कूड़े के सौ ढेर, अब तो मानव सोच ले, हुई बहुत है देर। पानी बिन सब सून है, समझ आज यह बात। देखिए कबीर ने कब ये दोहा लिखा, पानी बिन सब सून है। और अब देखिए रहीम जी ने लिखा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जो पानी बिन सब सून है, समझ आज यह बात, बूंद बूंद शायद मिले अगर न हो बरसात। बूंद बूंद शायद मिले अगर न हो बरसात। धरा मरूसी हो रही, मौन सृष्टि के प्राण, किस मद में है झूमता, चाहे और प्रमाण। किस मद में है झूमता, चाहे और प्रमाण। घर, अब सब कुछ कर लिया हमने, घर बना लिया, बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया, बहुत बड़ा ये कर लिया, वो गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लेकिन अब क्या होता है जब ये पोल्यूशन आता है, एयर प्योरीफायर लग जाते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, एयर टाइट, जैसे एसी में होता है वैसे ही अब सर्दियों में होने लगा है। क्यों? क्योंकि हवा को शुद्ध करना है, एयर प्योरीफायर लगाना है, तो आपको सारे खिड़की दरवाजे फिर से बंद करने हैं। यानी पूरे साल आप बंद खिड़की दरवाजों में ही रहते हैं। तो उसके लिए ये दोहा मैंने लिखा है। घर में कैदी हो रहा, क्यों चाहे जागीर। पैसा बहुत चाहिए लेकिन अभी भी। घर में कैदी हो रहा, क्यों चाहे जागीर, महंगी प्लास्टिक फ्रेम में सजा हरित तस्वीर। महंगे प्लास्टिक फ्रेम में बिल्कुल सही। सजा हरित तस्वीर। तो बस बाहर तो घूम नहीं पाएंगे, प्लास्टिक के हम शौकीन हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के फ्रेम में एक हरियाली की पिक्चर हम अपने ड्राइंग रूम में सजाएंगे और घर में बंद होकर रखेंगे, चाहे ऑफिस में हो, कार में हो या घर में हो, एयर टाइट होंगे बंद। और चाहिए हमें करोड़ों रुपए, करना कुछ नहीं है, लेकिन सृष्टि का ध्यान नहीं रखते। तो वो मेरे विचार आए थे कि कहाँ जाएंगे, क्या देकर जा रहे हैं हम विरासत में अपने बच्चों को। 5 मिनट और है। और समय लगभग हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं अपने देश की बात ना करूं, देश के वीरों की बात ना करूं तो सही नहीं होगा। तो चलते चलते अपने देश के नायकों को समर्पित करती हूँ ये कुछ दोहे, और 2-4 मिनट मुझे दीदी दे दीजिएगा अगर बढ़ जाती हूँ तो मैं। और ये आप अंत में समझ जाएंगे कि मैंने किसको समर्पित किया। देखिए, नायक भारत देश के सैनिक वीर जवान। स्वागत दीदी, स्वागत। नायक भारत देश के सैनिक वीर जवान, सीमा पर थे वे डटे, सीना अपना तान।
अमर वीर वे देश के, करो सदा सम्मान, तत्पर रक्षा हो रही, चौकस आठों याम। हिम्मत दुश्मन में कहां बढ़ा सके जो हाथ, नहीं शीश धड़ पर रहे, खड़ग काटती मात। युद्ध कारगिल जब हुआ, वार दिए थे प्राण, यौवन था दहलीज पर, चुना स्वयं निर्माण। माता राह निहारती, तात फोन के पास, लाल जान पर खेलता, विजय दिवस की आस। सपना पूरा कर चला, कोई नहीं मना, सीना गर्वित हो रहा, ऊंचा भारत था। वीर तिरंगे में सजा, वर्दी है पहचान, भारत भूखे ही लिए, दिया उच्च बलिदान। परिजन होवे ना दुखी, रखना उनका ध्यान, कर्म सभी का है यही, उनका हो सम्मान। और अंतिम जरा मैं गाकर पढ़ूंगी। सैनिक भारत भूमि के, युद्ध किया घर घोर, नारा कहते वे गए, ये दिल मांगे हो। नारा कहते वे गए, ये दिल मांगे हो। तो उन्हें समर्पित ये रचना आप समझ गए होंगे, कैप्टन बत्रा को समर्पित थी, जो अंत में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये दिल मांगे मोर, और वो अंतिम सांस तक लड़े। तो उनको नमन, मंच को नमन। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने। और आप देखिए वो स्लैब वॉइस, सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना, फिर माँ की वंदना, फिर पिताजी के, फिर श्री राम, फिर इस तरह से करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी प्रस्तुति, इतने मधुर आवाज में आपने सुनाया। और काफी लोग आपकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। मंच पे बहुत सारे लोग विराजमान हैं जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। लक्ष्मी लाल जी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, आदरणीय सुनीता चौहान जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, किसी ने कहा है। हाँ, मैं वो रहीम जी रहीम जी दास जी जी का जी दुआ जी, बिल्कुल। कोई नहीं होता है कभी मैं कभी। कंफ्यूज हो गई थी, मैं बाद में मुझे याद आ गया कि रहीम जी दास जी जी इसका है। जी। जी सुनीता जी जी। चौहान जी और भी। बीना अग्रवाल दीदी जुड़ी हैं, उनको भी हाँ प्रणाम करती हूँ। हाँ, वीना अग्रवाल जी भी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आप लोगों ने हौसला अफजाई किया और मंच में हमारी आज की मेहमान साहित्यकार का हौसला अफजाई किया और मेरा भी हौसला अफजाई किया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कविता से, दोहे से, छंद से हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत धन्यवाद अब दीदी। फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बिल्कुल। शुभ रात्रि। जी, जय हिंद, जय भारत, जय शुभ हिंद, रात्रि। जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।